बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साहबजादा हामिद रज़ा मौजूद हैं, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में एक भूचाल है, बड़ी चैमगोइयाँ हो रही हैं, अफवाहें हैं, सरगोशियाँ हैं। हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो बड़ा परेशान नज़र आ रहा है कि कहीं कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स भांत भांत के तबसरे चल रहे हैं। कोई ब्रिगेडियर, कोई कर्नल, कोई जनरल, कोई इमरान खान से कोई मुलाकातें हो रही हैं। जब ही इमरान खान ने दो स्टेटमेंट्स दिलवाए, एक उमर अयूब साहब के ज़रिए जुमेरात के रोज़ 25 जुलाई को आया, जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ को सिपा सलार कहकर मुखातिब किया और ये कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी, इनकी अब सियासी बका इसमें है कि वो पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात और फ़ौज में लड़ाई करवाएं। मामला यहाँ पर नहीं रुका। अगले दिन 26 जुलाई को अलीमा खान साहिबा की मुलाकात हुई, वो बाहर आई और उन्होंने आकर कहा कि इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम एक पैगाम भेजा है। उस पैगाम को हम मुतअद्दिद बार रिपोर्ट कर चुके और वहाँ पर जो पैगाम कहा गया, वो उस पैगाम में कहा गया कि न्यूट्रल हो जाएं। उसके बाद से हुक्मरान इत्तेहाद को, ख़ास तौर पर आपने देखा होगा, ख्वाजा आसिफ से लेकर बहुत सारे जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो इसके ऊपर परेशान भी नज़र आते हैं। स्टेटमेंट्स देते हुए भी ये भी कहते हैं कि हमें जो है वो अब चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। अब ये बयान का सियाको सबाक क्या था, ये किस माहौल में आया, क्यों आया, कोई बैकडोर राब्ते चल रहे हैं या फ्रंट डोर राब्ते चल रहे हैं, इसके ऊपर साहबजादा हामिद रज़ा से बात करेंगे। क्योंकि जुमेरात को जब उमर अयूब साहब ने बाहर निकल कर ये बयान दिया तो उस वक्त में या उन लोगों में जिन्होंने मुलाकात की थी खान साहब के साथ, उसमें हामिद रज़ा साहब भी मौजूद थे। तो एग्जैक्टली किन हालात में ये स्टेटमेंट दिया और अब क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके लिए कोई आसानियाँ पैदा होने वाली हैं या फिर पाकिस्तान के सियासी नक्शे पर आपको कोई मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स नज़र आएगी, इस तमाम ओवरऑल मंजरनामे पर बात करेंगे। और फिर जो इम्प्लीमेंटेशन का मामला है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आने के बाद इस पर मामला क्या चल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इनके MNAs क्या स्टेटस है, उन एफिडेविट्स का वगैरह वगैरह, इन तमाम मामला पर। तो हामिद भाई ये बताएं सबसे पहले तो जुमेरात के दिन कौन कौन गया था, ये क्या बयान आया, कहाँ से, क्या चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस भाई बहुत शुक्रिया। जुमेरात वाले दिन डेलीगेशन में हम 6 लोग शामिल थे। उसके अंदर राजा नासिर अब्बास साहब थे और मैं था। हम दोनों को खान साहब ने ख़ुद बुलवाया था। और उसके अंदर उमर अयूब साहब थे, उसके अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब मलिक अहमद बचर साहब थे और इसी तरीके से कमल शोज़ब साहिबा थी यमन विंग की प्रेसिडेंट और जुनैद अकबर साहब थे। खान साहब ने उनके ज़िम्मे कुछ चीज़ें लगाई थी तो वो वहाँ पर मौजूद थे। और मुलाकात के दौरान ही हमारी विहाड़ी से MNA हैं आयशा नज़ीर जट साहिबा, उनकी हम छोटी हमशीरा, वो कोर्ट ऑर्डर्स के ऊपर उस मुलाकात का हिस्सा बनी। तो आप कह सकते हैं कि 6 लोग थे जिनकी लिस्ट खान साहब ने क्लियर की थी और 7वीं मुलाकात कोर्ट ऑर्डर्स के ऊपर थी। और वहाँ पे खान साहब ने देखें, एक तो ये चीज़ कही जा रही है कि जी डील हो गई। आपके इल्म में जो किसी भी इंसान के बैक ऑफ द माइंड चीज़ मौजूद हो ना, और जो हमेशा उसने ली हुई हो, तो जब कोई फर्दर डेवलपमेंट होने लगती है तो उनको भी वो डील ही नज़र आनी शुरू हो जाती है। PMLN ने चूँकि सारी सियासत ही डील के सर पे की है, सही इब्तिदा से लेके आज के दिन तक, जनरल ज़िया से लेके और जनरल बाजवा और उसके बाद मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये डील के ज़रिए ही इक़्तिदार के अंदर हैं। तो ये समझते हैं कि मुखालिफ कोई भी सियासी ताकत है वो डील के ज़रिए। ये बेनज़ीर साहबा पर के ऊपर भी ये इल्ज़ामात लगे कि इनकी डील होगी, ये हो गया। इमरान खान साहब ने ब्लैक एंड वाइट 2 वहाँ पर बातें कहीं, कुछ पार्टी अफेयर्स थे वो वहाँ पर डिस्कस हुए और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि उमर अयूब साहब के ज़िम्मे बाकायदा लगाया गया कि आप जाएंगे और आप ये बात, और फिर हम सबको कहा गया कि ऑब्वियसली हम लोगों ने उसको इंडोर्स करना है और हम साथ लेके चलेंगे कि फ़ौज पाकिस्तान के सरबराह को ये पैगाम दिया जाए कि जो PDM की मौजूदा गवर्नमेंट है और उसके अंदर स्पेशली PMLN का मेजर किरदार है, ये अवाम और फ़ौज के दरमियान एक लड़ाई करवाना चाहते हैं। और उसकी बुनियादी वजह ये कि अवाम की अक्सरियत तो PTI के साथ खड़ी है, इमरान खान के साथ खड़ी है। तो उन्होंने कहा कि आप जाकर ये बात क्लैरिफाई करें वहाँ पर कि लड़ाई ये करवाना चाहते हैं, हम आपके साथ लड़ना नहीं चाहते। हमारी आपके साथ कोई लड़ाई नहीं है। इमरान खान ने हमेशा इदारों की और फ़ौज की बात की है। उसने इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जाके फ़ौज की, ये खान साहब के अपने अल्फाज नहीं थे लेकिन ये मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ। उन्होंने लड़ाई लड़ी जाके वहाँ पे,
मतबा नज़र ये था, हाँ, ना तो वो 9 मई के जुडिशल कमीशन से पीछे हुए मुतालबे से, वो आज भी हमारा मुतालबा। सही। हम ये कहते हैं कि आप समझते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं। खान साहब ने कहा कि आप कहें कि आप जुडिशल, मैं जो डिमांड कर रहा हूँ जुडिशल इंक्वायरी, तो आप जुडिशल इंक्वायरी करवाएं। जो कोई भी रिस्पॉन्सिबल होगा, जो जिस भी पार्टी से हो, अगर वो PTI से भी हो, सज़ा दें। मैंने तो ऐसा किसी फैसले को इंडोर्स नहीं किया, और ये खान साहब का डे फर्स्ट से मौक़िफ़ है। हमने वही चीज़ बाहर आके उमर अयूब साहब ने बयान कर दी। बयान की टाइमिंग और इसका बैकग्राउंड ईसा नकवी भाई ये है कि एक इनकी तरफ से प्रोपोगेट की जा रही थी बार बार ये चीज़ कि ये फ़ौज को नहीं मानते, ये आर्मी चीफ़ की इंसल्ट करते हैं, ये DGISI की इंसल्ट करते हैं, ये जनाब ये करते हैं, ये वो करते हैं, इनका ये फेल बगावत के ज़ुमरे में है, इनका ये फेल बगावत के ज़ुमरे में है। तो आई गेस कि इमरान खान ने बड़ा स्मार्टली इस सिचुएशन को पॉलिटिकल मूव थी ये, पॉलिटिकल मूव थी बिल्कुल। और एक और बात मैं आपको कैटेगराइज करके कर दूँ सर, हो सकता है किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, मैं उनको चैलेंज तो नहीं करता, लेकिन खान साहब ने डील नहीं करनी, लेकिन बात तो करनी है ना। उनकी तरफ से एक मैसेज जो है वो अब जो ट्विटर के ऊपर पैगाम आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया है, फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, मुज़ाकरात करेंगे। 3 उसकी शराइत हैं, एक जो जुडिशल कमीशन के हवाले से, दूसरा बेगुनाह कारकुनान के हवाले से, और तीसरा मुकदमात के हवाले से, मुकदमात के खात्मे के हवाले से। तो बातचीत का दरवाज़ा जो है वो खुला है। क्या बातचीत अभी तक कोई हुई भी है या बिल्कुल कोई नहीं हुई, कोई राब्ता नहीं अभी हुआ? तक कोई नहीं हुई। हमने एक पहल की है। पहले आज तक हम पर तनकीद ये थी कि हम तो बातचीत के लिए आमादा नहीं हैं, हम तो बस जनाब वो बैशिंग करते जा रहे हैं। तो खान साहब ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। उन्होंने कहा जी ठीक है, जब दूसरी साइड से जो ये बात आ रही है कि हम मुज़ाकरात करते हैं और आप करना नहीं चाह रहे, तो कम से कम ये जो एक बयानिया हमारे ख़िलाफ़ डेवलप कर दिया गया, हम इसको भी काउंटर करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं, आए बैठे हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए। मुज़ाकरात में इमरान खान ने अपनी बात तो कही नहीं की कि मुझे रिलीफ दे दें, ये कर दें। उसने सबसे पहले ये कहा जुडिशल कमीशन 9 मई का, हम एज़ इट इज़ उस बात के ऊपर खड़े हुए हैं। दूसरा उन्होंने कहा बेगुनाह कारकुनान की रिहाई, हम एज़ इट इज़ उसके ऊपर खड़े हुए हैं। तीसरा मैंडेट चोरी, फॉर्म 47, 45 वाला इशू, हम एज़ इट इज़ उसके ऊपर खड़े हैं। तो मुज़ाकरात इन्हीं ग्राउंड्स पर उनके साथ होने, और तो किसी नई ग्राउंड के ऊपर नहीं होनी। ये नौबत क्यों आई कि हमें उन्हें कहना पड़ा? ये नौबत इसलिए आई कि हमारे वज़ीर दाखिला हों, हमारे वज़ीर आज़म हो। वैसे उसूलन मुझे पहले वज़ीर आज़म कहना चाहिए था, लेकिन वो आजकल चूँकि जिसके पास ज़्यादा ताकत था, मैं उसका पहले ले रहा हूँ। अच्छा। वो हमारे वज़ीर दाखिला, फिर उसके बाद वज़ीर आज़म, फिर उसके बाद आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आके ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन मुज़ाकरात करते नहीं हैं। मुज़ाकरात मैं कहता रहा हूँ, मुज़ाकरात करने कैसे करने हैं? गवर्नमेंट ने हमेशा पहल करनी होती है। आपको कमेटी बनाई हुकूमत ने कि जी ये हमारी कमेटी, मैं तो कहता रहा, आप गवाह इस चीज़ के, और हमारे अक्सर मेंबरान ये कहते रहे, लीडर ऑफ द अपोजिशन ये कहते रहे कि आप कमेटी बनाएं, हम अब ये जो मुतालबात हम अब सामने रख रहे हैं, हमने वहाँ पर भी रखने थे, यही रखने थे। सही। लेकिन हुकूमत की तरफ से हमें कोई संजीदगी नज़र नहीं आई, क्योंकि मौजूदा हुकूमत का सर्वाइवल ही इस बुनियाद के ऊपर है। तो वो ये कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि आपने कैसे कह दिया कि आर्मी जो है वो आर्मी चीफ न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि आप तो कहते हैं कि न्यूट्रल जानवर होता है। हमने उस वक़्त जिस तनाजुर के अंदर ये बात कही थी, उस वक़्त भी हम ये बात कह रहे थे कि आप फ्रीक बने हुए हैं, आपके कंधों के ऊपर रख के सारी ये PDM जो है ये अपनी मंशा पूरी कर रही है, तो आप अपने आप को उसमें से निकालें, ठीक है। अब हमने सिर्फ उस बात को रंग दूसरा दिया। हमारा उस वक़्त भी मुतालबा यही था कि अगर आपने न्यूट्रल भी रहना है तो न्यूट्रल पर रहने से मुराद ये था, जो तशबीह दी गई थी कि आप ऐसे ना करें कि आप हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ठीक है, कि आप कहें कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन हमारी ठुकाई के अंदर आपकी पूरी आशीर्वाद हासिल हो। सही। आज भी हम यही बात कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं। न्यूट्रल से मुराद ये है कि आप फिर वो काम ना करें कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के उधर, आप एक्चुअल सेंस के अंदर एज पर द ऑर्डर्स एंड द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस ऑफर के बाद यानी कि जवाब में हमने हुकूमत की तरफ से तो देख लिया कि जो बयानात आ रहे हैं, तनकीद, उल्टा ताने, ये सारा कुछ तो शुरू हो गया था। तारड़ की स्टेटमेंट देखी है हमने, बाकी लोगों की देखी है, बाकी जितने भी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर टीवी पे यहाँ पर मैं इकट्ठे ही देख रहे थे ये प्रोग्राम, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे थे। मुझे ये बताएं कि अदरवाइज़ कुछ सूरत हाल में बेहतरी आपको नज़र आई है? आपके MNAs कहाँ गायब हैं? ये मैं आपके साथ लॉजेस में बैठा हुआ हूँ,
ये यहाँ पर सारों के पास लॉज अलॉट हुए हुए हैं, तो वो यहाँ पर रह क्यों नहीं रहे? उसकी बुनियादी वजह ये कुछ एमएनएज हैं यहाँ पर। एक तो 39 वाले ज़रा को सिक्योर फील कर रहे हैं क्योंकि उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जो 41 है उनके ऊपर मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। पूरे पंजाब के अंदर एंटी करप्शन की FIRs हो गई हैं उनके ऊपर, उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके छापे मारे जा रहे हैं। हमारे 1-2 MNS के बच्चों को भी उठा लिया गया। इसी तरीके से उनकी बैरून मुल्क रवानगी को भी रोक दिया गया। उनके घरों पर, उनके डेरों के ऊपर पोस्ट 9 मई जो सिचुएशन थी, इस टाइम तकरीबन उससे मिलती जुलती पोजीशन है। तो हमने तमाम MNS को, हमें अंदाज़ा था कुछ चीज़ों का, हमने डायरेक्शन जारी कर दी थी कि तमाम के तमाम MNS अपने आप को सिक्योर करें। तो उसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि शायद तो अंडरग्राउंड हो गए। हाँ, अंडरग्राउंड हो गए हैं। उसमें से कुछ हमारे इस सूबे से बाहर बैठे हैं, और वो लाजमी नहीं कि KP की हो, वो हो सकता है सिंध वाली साइड भी हो। अच्छा, वहाँ पे भी कोई सॉफ्ट कॉर्नर है? नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर हो ना हो, वहाँ पे वहाँ पे सेफ प्लेसेस हैं। अच्छा। मैंने खुद वहाँ पे चूँकि वो रुपोशी के या वहाँ मफरूरी मैंने वहाँ पे गुजारी, मैंने बलूचिस्तान में गुजारी, तो हम ये समझते हैं कि वहाँ पे वो सिक्योर होंगे। तो आउट ऑफ दोज 41 मेरा ख्याल है हमारे 30 MNS जो हैं, 32 वो इस वक्त लॉजेस में नहीं हैं, जस्ट टू कीप देम एंड देयर फैमिली सिक्योर। दैट्स द मेन रीज़न। और अगर डील हो गई होती, जो ये आज़म तारड़ साहब और ख्वाजा आसफ, मैं खैर ख्वाजा आसफ की बात पे ना को नॉर्मली रिस्पॉन्ड नहीं करता होता, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं बंदा कतरी बतरी हो जाए ना तो फिर वो अपने सेंसेस में नहीं रहता। तो वो मकसद है, पोजीशन उसी में आ गए हैं तकरीबन कि बहकी गुफ्तगू करते हैं और बातें करते हैं। लेकिन इनका जो ये पॉइंट है कि डील हो गई है, डील होगी तो भाई फिर हम अपने MNA क्यों बचाते फिर रहे हैं, हम क्यों वावीला कर रहे हैं? अभी शेख वकास अकरम साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राय हसन नवाज साहब भी नहीं है यहाँ पे लॉजेस में। शेख साहब को गिरफ्तार करने के लिए सिविल वर्दी के अंदर बंदे यहाँ इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर पहुँच गए थे। अच्छा। हाँ जी। और फिर उन्हें हमें वहाँ से एक सिक्योर गाड़ी में वहाँ से निकालना पड़ा। यानी कौन सी जेम्स बॉन्ड की सीरीज चल रही है यहाँ शहर इक़्तिदार में? यार इस भाई, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, पोस्ट 9 मई तो लिटरली हमें बाज़-औक़ात फीलिंग होती है कि हमको हॉलीवुड मूवी चल रही है और हम उसके सारे कैरेक्टर्स हैं। अच्छा। ना सिर्फ शेख वकास, अहमद चट्ठा, अच्छा, बिलाल एजाज, सनाउल्लाह मस्ती खेल, अभी 2 MNS हमारे ओमनी के लिए गए हुए हैं। ठीक है, पोजीशन ये है कि जो KP हाउस है उसके बाहर मुखबरी लगी हुई है, कुछ बंदे वहाँ पे अंदर जाने में कामयाब भी हो गए थे सिविल वर्दी में। ठीक है, 1-2 गेस्ट बन के मुलाकातियों के साथ, तो इसलिए सबको सिक्योर किया हुआ है सर के हाथ ना आ जाए। हमारा तो वो टॉम एंड जेरी अगर आपने देखा हो तो हम दोबारा वो स्टेटस बहाल हो गया टॉम एंड जेरी वाला जी। अब दोबारा वो जो बिल्ली जो है वो पकड़ रखने की कोशिश कर रही है और हम जान छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, टॉम एंड जेरी वाला, कि इधर से निकल जाएं, उधर से निकल जाएं, अपने आप को सिक्योर कर लें। मैं आपको हमारे जो एक MNA उठाए, उनके फैमिली का एक मेंबर उठाया गया, देयर वाज अ गाय 16 years old जी, ये लाइक 10 days ago ईसा भाई। मैं उस बच्चे से मिला, वकास मिला और कुछ हमारे लोग मिले। वकास मुझसे पूछा कि यार वो टॉर्चर तो नहीं हुआ तुम पे? सर उसने अपना कमीज़ उठाया और पंजाब पुलिस प्लास लेके उस बच्चे के जो जिस्म है उसको नोचती रही। उसके जो चेस्ट हेयर्स थे वो प्लास के साथ पकड़ के उसके आगे टेप लगा के वो उसके नोच के खींचे गए। किस लिए? और उसकी वो वीडियोस उसकी माँ को लाइव दिखाई जा रही थी। अच्छा। और ये टॉर्चर पंजाब, मैं इसीलिए बार बार इस IG पंजाब को एड्रेस करता हूँ कि डॉक्टर उस्मान तूने कीमत भरनी है इस लॉलेसनेस की, कि जो तूने पंजाब पुलिस को के ज़रिए तूने अपने जो ये ब्रूटल इक़दाम करवाए हैं और सियासत को ज़ाती दुश्मनियों तक पहुँचा दिया है। तो आप मुझे ये बताएं कि एक इकलौता बच्चा हो, इतनी उम्र हो, उन माँ बाप को, और मैं मेरा सलाम हो उस MNA के ऊपर भी, सबसे पहला एफिडेविट उस बंदे का पहुँचा। अच्छा, जो अपना बेटे को टॉर्चर दे। अब आपके पास एफिडेविट्स पूरे हैं? हमारे पास सारे एफिडेविट्स पूरे हैं जी। 40 एफिडेविट्स हमने जमा करवा दिए नेशनल असम्बली में, और सॉरी आउट ऑफ 41 40 जमा करवा दिए हैं। एक हमारे मेंबर जो हैं वो इस दौरान ट्रैवलिंग में थे और अमेरिका चले गए थे, तो उनका एफिडेविट भी इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। वो चूँकि आपको पता है अमेरिका की फ़्लाइट है हमारे भाई, अब नाम ना लूँ तो फिर उनके लिए ये ना हो कि वापसी पे उतरते एयरपोर्ट के ऊपर ही वो गिरफ्तार हो जाएँ।
नॉर्थ लेकिन मेरे एरिया से ही हैं, मसलन वेस्ट रीजन से हैं वो। सही। तो वो उनका शायद पहुंच जाएगा जल्दी, अनकरीब पहुंच जाएगा, लेकिन उनका भी हमें इशू इसलिए नहीं कि एसआईसी तो उन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन की ही हुई। नहीं, कुछ बातें ऐसी चल रही हैं कि कोई दरमियान में लोग मैनेज हो गए और किसी पॉलिटिशियन ने की हैं, ये दावे अब मार्केट में इस किस्म के चल रहे हैं। कोशिश तो करते हैं लोग, लेकिन हर बंदा मैनेज नहीं होता। इस ऑफर्स भी आ रही? हाँ, ऑफर्स तो बहुत मैसिव आई हैं। मैं आपको कम से कम 5 MNAs में ला सकता हूँ जो आपको इस बात की तस्दीक करेंगे, मुझ समेत। यानी आपको भी ऑफर आई है? मैं खान साहब को बता के आया हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग होगी मेरा ख्याल है। अच्छा, आपको ऑफर आई? मुझे ऑफर आई। और वो ऑफर आपने खान साहब को बताई? मैंने बता दी। खान साहब ने क्या कहा? खान साहब वाज लाफिंग, ही सेड कि मुझे पता है तू, मैंने 3.5 ऑफर। अच्छा, फिर ऑफर मुख्तलिफ किस्म की होती है। ऑफर ये हो सकती है ओहदे की, ऑफर हो सकती है पैसे की, ऑफर हो सकती है किसी और चीज़ की। मिक्स एंड मैच था या चले आप थोड़ी डिटेल तो कुछ बताएं। पूछा मैंने इसको तो ओहदे के साथ पैसों की ऑफर आई। अच्छा, चूंकि उनका स्ट्रेचर एक कैंडिडेट का है, सही। मेरा स्ट्रेचर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है एसआईसी के चेयरमैन की वजह से। अच्छा। आई एम नॉट जस्ट कैंडिडेट, बहुत सारी चीज़ें मेरे पर रिलाई कर रही हैं। तो बट आई रिफ्यूज़, मैंने कहा जी नो, मकसद आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। इससे बेहतर है कि बंदा ना मर जाए किसी साथी को दगा देने से पहले, किसी साथी को धोखा देने से पहले, उसकी पीठ में छुरा घोंपने से पहले। इंसान, मैं जिस वक्त ईसा नकवी भाई मेरे ऊपर मेरे से चीज़ें मैं समझा कि मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाएंगी, मैं रिज़ाइन कर दूँगा सर। आई विल नेवर गो अगेंस्ट इमरान खान। मैंने आई हैव गिवन हिम माई वर्ड्स, आई विल स्टैंड टू माई वर्ड्स। मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं उन अल्फाज के ऊपर कायम रहूँगा। हम वफ़ादारियाँ बदलने वाले लोग ही नहीं। खान ने देखें उस दिन कहा मुझे, जब मैंने उन्हें ऑफ़र का बताया तो खान स्माइल्ड, क्योंकि खान को पता है कुछ और लोगों की ऑफ़र्स का भी। तो खान ने मुझे कहा कि यार 300+ पार्लियामेंटेरियन तेरे हवाले किया था, मुझे पता है तू कट जाएगा, तू अपनी बात से पीछे नहीं होगा। अच्छा, मुझे फाइनली ये बता दें, ज़ाहिर है कि अभी बहुत सारे ऐसे सवालात आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह नशिस्त रखेंगे कि जो डेडलॉक तोड़ा है, आपके ख़्याल में आपकी पॉलिटिकल असेसमेंट इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, मईशत जैसे फंसी हुई है, सियासी बहरान है, मुआशी बहरान है, आइनी और कानूनी बहरान है, आपको लगता है कि इसका मस्बत जवाब आने के कितने इम्कानात हैं? ऑनेस्टली पूछें तो मुझे कम इम्कानात नज़र आ रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये क्रेडिट दूसरी मरतबा इमरान खान को देना चाहिए। पहली मरतबा जब ये हमारा जो मैंडेट था स्नैच किया गया, लोग असल में उस बात को भी ना बहुत लाइट ले रहे हैं। इमरान खान के, मैं गवाह हूँ इस चीज़ का, इतना प्रेशर था कि फॉर्म 45 और 47 का, और उस वक्त आपको पता है अभी रिज़ल्ट भी पूरे नहीं आए थे। और अगर इमरान खान उस वक्त पाकिस्तान में जनरल प्रोटेस्ट की कॉल दे देता तो हज़ारों लोग अपने कैंडिडेट्स के साथ पोलिंग स्टेशंस के बाहर मौजूद थे। लेकिन इमरान खान ने उस मौके के ऊपर भी इस मुल्क का सोचा और उसने कहा हम अदालतों से ये चोरीशुदा मैंडेट वापस लेंगे। सेकंड टाइम उसके ऊपर बहुत प्रेशर आया कि जी वी विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दिस पार्लियामेंट्री सेटअप। हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, 180 MNA पे खड़े थे, हमारे 60 MNA छीन लिए गए, 70 MNA स्ट्रेट अवे। खान ने कहा कि नहीं, वायलेंस की तरफ नहीं जाना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तीसरा बड़ा स्टेप था जो इमरान खान ने लिया है, कि इमरान खान ने एक स्टेप अहेड जाते हुए जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें पैगाम दिया कि हम सबको मुल्क का मिल के सोचना सबसे पहले। अगर ये मुल्क है तो ईसा नकवी साहब, मेरी सियासत है, आपका जर्नलिज़म है, किसी की नौकरी है, किसी की वर्दी, इस मुल्क की वजह से है। अगर खुदा ना खासा अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक अगर इस मुल्क को कुछ हुआ तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। हम फिर ये हिंदुस्तान हमारे साथ है, देख लें वहाँ पर हमारी मुसलमानों की क्या कैफियत है, हम फिर यहाँ पर किसी के माकूम होंगे। इमरान खान वन स्टेप अहेड आगे गया है। पाकिस्तान के मसाइल का जो हल है वो इमरान खान के बगैर अब नहीं है। वो नीड टू रियलाइज इट इन ब्लैक एंड वाइट। और अगर उसने एक स्टेप, और उसने फिर पर्सनल फेवर नहीं को मांगी मियाँ साहब की तरह, उसने ये नहीं कहा कि मुझे जदा भेज दें, सही, मुझे गवर्नमेंट के अंदर ले आए, मेरी बेटी को चीफ मिनिस्टर बना दें, मेरे बेटे को, मेरे भाई को प्राइम मिनिस्टर बना दें, मेरी पार्टी को ये कर दें वो कर दें। इमरान खान ने अपनी ज़ात के लिए, कोई अपनी फैमिली के लिए एक चीज़ नहीं मांगी। उसने कहा 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी करो, उसने कहा गिरफ्तार गरीब कारकुनान को रिहा करो, फॉर्म 45 और 47 पर फ्रीली अदालतों को, ट्रिब्यूनल्स को उनका फैसला देने का इख्तियार दो, वो फैसला, दैट्स इट। और इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है। लेकिन अगर इस ऑफ़र को एक्सेप्ट ना किया गया
तो ईसा नकवी साहब मुझे फिर हालात अच्छे नज़र नहीं आते सर। मुझे नहीं पता कि हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर ज़ाहिर है सबसे पहले तो हमने उस चक्की में पिसना है, लेकिन अल्लाह ना करे फिर मुझे नहीं पता इस मुल्क के साथ क्या होगा सर। हालात अच्छे नज़र नहीं आते। ज़ाहिर है कि ये कहानी का इख्तिताम नहीं है, कहानी जो है वो क्लाइमेक्स पर तो ज़रूर पहुंच गई है लेकिन इख्तिताम नहीं है। देखते हैं, क्योंकि हुकूमत के लोग भी अब ये कह रहे हैं कि आने वाले 10 दिन बड़े क्रूशल हैं और उसमें बहुत बड़े बड़े फ़ैसले आपको हो चुके होंगे जब आप देखेंगे। देखते हैं कि वो मामलात किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।